अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आ गए हम फिर से वापस हमारा खड़ी एफएम 97 का ये स्टूडियो और मॉर्निंग ट्यून देख रहे हैं आप। अच्छा जी, वहाँ अभी ब्रेक चल रही है। मजे की चीज जो आपके साथ शेयर करनी है, लिसनर्स के साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ कि कल का दिन बड़ा जबरदस्त दिन था। कल ऐसा जबरदस्त दिन था कि कल तो दुनिया ही बदल के रह गई। भला किसकी? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, उनके लोगों की, उनके वर्कर्स की और लीडर्स की भी। ऑब्वियसली कल हुआ क्या आपको पता? कल जी सट पंजा हो गया है। बहुत मजे की चीज हो गई कल। अनएक्सपेक्टेड जो लोगों के लिए था वो हो गया, हालांकि हमें बहुत पहले से पता था। हम बार बार ये जो शोज करने वाले लोग हैं या रिपोर्ट्स बनाने वाले लोग हैं वो पहले से जानते थे यही होगा कि ऐसा जो मतंजन पीडीएम का बना हुआ था ना, उसने ऐसे ही जलना था और जो उनकी हंडिया थी वो ऐसे ही फूटनी थी। हुआ क्या है कि कल जरदारी हाउस की जानिब से खुद ही उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस जो उनकी कोर कमेटी एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ उसकी न्यूज़ लीक करवाई और बताया कि जी हम इस्तीफे नहीं देंगे। मौलाना फजलुर रहमान अपनी मर्जी के ऑफिसर लगवाना चाहते थे, वो उन्होंने बेनज़ीर की बरसी सिर्फ इसलिए छोड़ी है और हमें कहते हैं कि असम्बली छोड़ दो। जो हमारी बरसी पे नहीं आए हम उनके लिए असम्बली छोड़ रहे हैं, हम नहीं करेंगे ऐसा। फिर दूसरी बात ये की गई कि नवाज शरीफ साहब जो है वो फ़ायदे उठा रहे, शहबाज शरीफ फ़ायदे उठा रहे, शाहिद खान अब्बासी को जो है इस जेल से नाम निकाल दिया गया तो हम जेलें भरेंगे, हम सारा कुछ करेंगे, असम्बली से भी निकल जाएंगे, तो फ़ायदा तो पीएमएलएन ले रही है, तो हम रिज़ाइन नहीं करेंगे जब तक कि मियां नवाज शरीफ आकर लॉन्ग मार्च में शिरकत नहीं करेंगे। और जब वो आ जाएंगे वतन वापस, लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे तो इस्तीफों में बात हो सकती है, मतलब इस्तीफे फिर भी नहीं देने। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज होगी जी। अब वो कहते थे ना जरदारी सब पे भारी, देखिए कैसे साबित हुआ है। जरदारी साहब ने ना सिर्फ अपने बदले लिए, चुन चुन के बदले लिए, और कल वाला बदला तो मैं कहती हूँ आखिर ही हो गया। देखिए उन्होंने घड़ी खुदा बख्श बुलवा के मरियम नवाज से अपनी वो कब्रों पे जो है वो फूल भी डलवा लिए, माथा टेकवा लिया समझ लें, और पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगवा लिए। और उसके बाद कल उन्होंने ये खबरें कह दी कि जी निकलवाई हैं, जानबूझ के निकलवाई हैं कि हम जो है वो रिज़ाइन नहीं करने वाले मौलाना फजलुर रहमान के कहने पे, और जब तक नवाज शरीफ नहीं आते। मशरूत कर दिया उन्होंने, नवाज शरीफ के आने पे हम इस्तीफों के बारे में सोचेंगे, बात करेंगे, अभी देंगे नहीं इस्तीफा। तो सारी गेम उलट गई कल। बहुत लोग जो थे वो नाखुश थे कि क्यों इन्हें जलसों की इजाज़त दी जा रही है, और जलसों की इजाज़त नहीं थी फिर भी ये जलसे किए जा रहे थे। लेकिन कल के दिन सिर्फ इतना नहीं हुआ, कल एक और डेवलपमेंट हुई। मौलाना फजलुर रहमान साहब को नया बार बार बुला रहे हैं लेकिन वो नहीं चाहते, तो ख्वाजा आसिफ भी अरेस्ट हो गए। बड़ा तगड़ा केस बना है, रेफरेंस उन पर ज़बरदस्त है। लेकिन हुआ क्या है कि एक तरफ पीडीएम की जो हंडिया है वो बीच चुराहे फूटी है, और बड़ी बुरी तरह से फूटी है, चूरा चूरा हो गया सारे का सारा। नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत कर दिए गए इस्तीफे, और मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। मतलब ज़बरदस्त इन सेंस के इनके साथ वो गेम हो गई जो उन्होंने सोची नहीं थी। मौलाना शिरानी साहब है, जब ये जमात बनी थी जमीयत उलमा इस्लाम, पहले हिंद हुआ करती थी जमीयत उलमा हिंद, अब पाकिस्तान हो गई थी, फिर उसमें से फजलुर रहमान साहब ने अपना ग्रुप बनाया, समीउल हक साहब का अपना था, ये सब। तो कल मौलाना शिरानी साहब ने जो है उन्होंने उसकी पुरानी जो जमात का स्टेटस था वो बहाल कर दिया, यानी बीच में से फेक गायब हो गया। अब फजलुर रहमान साहब किधर गए? वो अपना टोटा लेके अलग से बैठे रहेंगे। यानी कल के दिन तो बहुत ही यसु पंजू हार कबूतर डोली हुआ, बहुत ही मजे की डेवलपमेंट हुई है, बहुत ही ज्यादा जो है वो एक कहते हैं ना कि अप्स एंड डाउन्स देखने में आया एट वंस। तो 2020 जाते जाते एक ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हमें दिखा गया। आपको क्या लगता है? इंजॉयबल है। और ये जो शख्सियत परस्त लोग हैं ना, कि जो लोग अपने पॉलिटिकल लीडर्स को पूछते हैं एक तरह से, तो उनके लिए सोचने का मकाम है। अच्छा, उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि मियां नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मियाद 21 फरवरी को ख़त्म हो रही है। अब क्या हो सकता है? 4 ऑप्शन होंगे उनके पास। रीन्यू करवा लें, रीन्यू करवाएंगे तो उन्हें आना पड़ेगा, वो तो इश्तिहारी है, मतलब एम्बेसी जाए किसी से भी कोई सोर्सेज लड़ा के लेने जाएंगे तो भी उन्हें जाना पड़ेगा ना। तो एक इश्तिहारी सामने आएगा तो क्या उसको हुकूमत पाकिस्तान जो है वो बना देगी पासपोर्ट? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इमरान खान की गवर्नमेंट पर भी। फिर या तो ये कि वो किसी दूसरे मुल्क निकल जाएंगे, कतर चले जाएं, सऊदीया चले जाएं, बस ये 2 मुल्क हैं जो उन्हें रख सकते हैं, बाकी कोई नहीं रखेगा। तो मतलब नवाज शरीफ साहब भी 21 फरवरी से पहले उनको डिसीजन लेना पड़ेगा कि पाकिस्तान वापस आएंगे या नहीं आएंगे। वापस आएंगे तो फिर तो मुकदमात का सामना, क्योंकि सब पीपल्स पार्टी ने जो कल किया इसका मतलब ये कि वो जानते हैं कि ये बीमारी का बहाना करके उनकी प्लेटें चमचे कम होते रहते हैं तो ये गए हुए। तो मतलब कल का दिन तो भरपूर डेवलपमेंट का दिन था, जो पूरा साल नहीं हुआ वो कल एक दिन में हो गया। 2020 जाते जाते इन सब को नंगा करके जा रहा है।
नंगे लोगों को वैसे देखना तो नहीं चाहिए, बेशर्मी होती है, लेकिन देखने में हर जिनीन पे चस्का लगाने में हर जिनी। सैयद वकार कबीर, यसु पंजू, हाँ तो यसु पंजू हुआ ना कल, तो इधर भी थोड़ा सा गाना रह गया, फिर उधर जाऊंगी। तो कल ये 2020 की बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट है। कल एट अ टाइम इतना कुछ हो गया और लोग जो है वो सोचते ही रह गए। पॉलिटिकल वर्कर्स को सोचने की अब जरूरत है कि देखिए ये लोग, इन लोगों के साथ हुआ क्या। और मरियम नवाज की टाइम फिश हो गई है, सारी सियासत जो है ना उनकी खड्डे लगा दिए। जरदारी साहब ने उनको घड़ी खुदाबख्श बुलवा के पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। अब वो दो उनके ऑपोजिट जमाते थी, दो ऑपोजिशन थी उनकी, पीटीआई और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर तो वो सारे जलसे करती रही और जिए भुट्टो के नारे लगा दिए, उनकी कब्रों पे फूल भी डालाई। अब वो कैसे उनकी मुखालफत कर सकती है, नहीं करेंगी। फजलुर रहमान साहब भी गए और फजलुर रहमान ने बल्कि कल नवाज शरीफ को फोन भी किया कि आपकी बेटी की वजह से हुआ जो कुछ हुआ है, इसको बड़ी जल्दियां पड़ी हुई थी। तो ये कल बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट हुई है। बाकी आपके घरों में क्या कुछ हुआ 2020 में, आपने वो मुझे बताना है। राजा क्यूम मेरे इस्लामाबाद नून लीग का बन गया, इस पर बात। तो चेयरमैन सारे के सारे नून लीग के थे ना। अब वो देखिए उसको जिस बंदे ने, जिन लोगों ने सिलेक्ट करना था वो सारे के सारे पुराने लोग हैं सिलेक्टेड, ठीक है, वो नए इलेक्शन से तो आए हुए नहीं है ना। राजा साहब जरा आप खुद सोचे ना, अब वो तो बनना ही बनना था क्योंकि उसको वोट देने वाले सारे वो थे जो उसी पार्टी से सिलेक्ट हुए हैं, इसलिए उस पर बात करने की क्या जरूरत है अगर वो नून लीग के बन गए तो। जनाब इम्तियाज बहुत ही उम्दा शो, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, हमने इधर भी जाना है, इधर चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, आप लोग भी साथ साथ ही रहिए। कुंडी दरवाजे की हंसते हंसते फंसते फंस गई। 2020 कैसा गुजरा और क्या करने वाले थे आप, क्या कुछ रह गया, क्या करना चाहते थे, आपको 2020 ने क्या अजीब सा दिखाया। मैं ज्यादा मोटी आ रही 2020 में अब जाहिर है कि कोविड की वजह से हमने बहुत कुछ नया देखा है, लेकिन बहुत कुछ चेंजेस भी थी। हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, हमारी जिंदगी में बहुत सी चीजें नई है, जैसे घर बैठ के पढ़ना, घर बैठ के काम करना, घर बैठे बैठे सारा ऑनलाइन बिजनेस लोगों ने करना शुरू कर दिया। तो बहुत सी नई चेंजेस हमने देखे हैं। लेकिन अब आपको जाती तौर पे क्या लगता है कि क्या चेंज आया हमारे अंदर, हमने कुछ सीखा कि नहीं सीखा, और ये सारी चीजें। आबिद मुनीर है हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। आज ये कॉलर आप क्यों नहीं आ रहे, ठीक हो गया, अब आ जाए अपनी बातें करने के लिए ना। ट्वेंटी 2020 के एंड पे क्या प्लान्स है, 2021 कैसे सेलिब्रेट करना है, 2020 को गुड बाय कैसे कहना है, कि वैसे कल भी पूछा जाएगा ना। तो मैं, और सारे लोग पूछ रहे हैं, मैं भी पूछूंगी, मैं क्यों ना पूछूं जब सारे पूछ रहे हैं। तो मैं सोचूं कि मैं इसको कल पे डालूं, कल बेहतर तरीके से पूछ लेते हैं। अभी आपको एक और गाना सुनवा देती हूँ। अच्छा, FM खरीदेगा नाम, FM पीछे आई होनी चाहिए, पीछे की तो मैंने बात ही नहीं की। मैं तो ओवरऑल कल की डेवलपमेंट में बात कर रही हूँ। वो तो उसमें तो किसी पार्टी का कसूर ही नहीं है, ना किसी बंदे का, ना किसी रेडियो स्टेशन का, ना किसी एंकर का, ना किसी रिपोर्टर का। वो तो जो कुछ हुआ है वो जो मतंजन था ना पार्टीज का, उनका अपना हुआ है, पर्सनली हुआ है ना। अच्छा, उससे हट जाए, छोड़ दे। कोविड की जो पाकिस्तानी तिब्बी माहिरीन है उन्होंने कल खदशा जाहिर किया है, कोविड-19 की थर्ड वेव आ गई है, तीसरी वेव आ गई है। हम में से मेजॉरिटी तो अभी ये भी नहीं जानती थी कि हम दूसरी वेव से आगे बढ़ चुके हैं, है ना। हमारे नजदीक तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ हुआ। तो कोविड-19 की थर्ड वेव आ चुकी है और डॉक्टर्स ने बड़ा गुस्सा दिखाया। मेडिकल के जितने भी लोग थे, कल जो कॉन्फ्रेंस हुई है, मीटिंग हुई है, उसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स को फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर्स कोरोना का शिकार हो रहे हैं, पैरामेडिकल कोरोना का शिकार हो रहा है, पैरामेडिकल स्टाफ जो है। तो अब थर्ड वेव जो है वो और ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। दुनिया में वैक्सीनेशन का आगाज़ हो चुका है, हमारे पास वैक्सीनेशन कब आएंगी सोचने की बात है। पता नहीं हमारे यहाँ आए तो उससे पहले बहुत ही कंट्रोवर्शियल कर दिया जाता है, जैसे पोलियो ड्रॉप्स को कर दिया गया था। तो अभी सोचने की बात है कि हम जो है बाइस्ड नहीं है, पीटीआई का क्या लेना देना हमसे हमारा उनसे क्या लेना देना है। एक जर्नल बात थी, न्यूज़ थी, उसको डिस्कस कर रहे थे। तो अब कोरोना की थर्ड वेव जो है वो पाकिस्तान में आ चुकी है, डॉक्टर्स के मुताबिक बड़ी खतरनाक है। खतरनाक तो अब मैंने तो पहले ही कह दिया, अब हमें जिंदगी गुजारनी कोरोना के साथ। नेक्स्ट वेव आती रहेंगी और इसी तरह से सिलसिला चलता चला जाएगा। तो 2020 में
एक तो ये जाते जाते कल की डेवलपमेंट, और एक कल ही ये अनाउंस किया गया कि थर्ड वेव आ गई है, तो ये एक और बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट खत्म हो रहा है, ये तीसरी बात थी। अब चौथी बात ये है कि मैं और आप सुधरे हैं या नहीं। इस एक साल ने हमें सुधारने की बड़ी कोशिश की थी। पर्सनली मुझे लगता है कि मैं नहीं सुधरी, थोड़ी सी सुधर गई होंगी लेकिन ज्यादा नहीं सुधरी। आप लोग कितना कुछ सुधरे आप जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छा ना गाना इधर खत्म हो जाएगा, गाना भी रख लूं मैं। तो मैं कह रही थी ओके, अब मैं ना इस तरफ ध्यान करती हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय चाय।